नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः आप लोग को सूरदास के पद का पद संख्या 9 का व्याख्यान करने के लिए आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। इस पद में कवि सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब उद्धव जी गोपियों से आकर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने की बात करते हैं और गोपियाँ निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने से इनकार कर जाती हैं। तब गोपियों के मन में एक बात आती है कि हम जिस ईश्वर से, जिस साकार ईश्वर से, परम ब्रह्म से अर्थात भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, वह ऐसा संदेश पहुंचा ही नहीं सकते, ऐसे संदेश वहाँ को भेज ही नहीं सकते। और इस संदेह को दूर करने के लिए गोपियाँ उद्धव जी से बहाना दे रही हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वह आप उस बात करने योग्य नहीं है। अर्थात हमें विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको ऐसा संदेश देकर हम लोग के पास भेजे ही नहीं। इसी वेदना का, इसी संवेदना का, इसी सोच का, इसी विचार का भावार्थ के रूप में कवि सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर ढंग से इस पद में उन्होंने वर्णन किया है। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्ही हौ कौ नहीं पठियो तुमको बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हौ, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने। हमसो कहि लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। सो साँच कहो तुमको अपनी स, बूझत बात निदाने। दूर सूर श्याम जब तुम ही पठाए, तब न कहो उसका नहीं। पहले आपको मैं शब्द बता देना चाहता हूँ। उद्धव जाओ, जाओ माने जाओ, तुम ही माने तुमको, जाने माने जान, श्याम माने कृष्ण, नहीं माने नहीं, पठाए माने भेजे, ब्रज माने ब्रज के, नारी माने स्त्रियाँ, लजाने माने लज्जित, विवेक माने बुद्धि, अयाने माने अज्ञानी, गुण माने गुण विधि, सयाने माने चतुर, अबला माने स्त्रियाँ, दशा दिगंबर दिक् धन अंबर, दिक् धन अंबर यानी सभी दिशाओं से घिरा हुआ। मस्ट माने चुप, साँच माने सही, सौ माने कसम, बुझती माने पूछती हूँ, बात माने मिठाई, निदाने माने स्पष्ट, नहीं कहूँ माने थोड़ा भी, मुस्काए माने हंसना। प्यारे बच्चों, उद्धव जाहु तुम्हें हम जान। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी आप जाइए, आपकी बात को सुनकर हम लोग यह जान गए कि आपकी सोच क्या है, आप कैसे व्यक्ति हैं। इसलिए हे उद्धव जी आपकी बात हमें अच्छी नहीं लग रही और आप सीधे ही यहाँ से क्या करिए, चले जाइए। उद्धव जाए तुम्हें हम आपको जान गए, आप यहाँ से चले जाइए। श्याम तुम ही हौ कौ नहीं पठायो, तुम ही हौ बीच भुलाने। हमें विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने के लिए हमें योग तप करने के लिए कह ही नहीं सकते। हमको तो लग रहा है कि तुम कहीं जा रहे थे
और बीच में रास्ता भूल करके हम लोग के पास चले आए और हम लोग को व्यर्थ का तुम क्या कर रहे हो, संदेश दे रहे हो। तो श्याम तुम ही हाउ कौ नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। भगवान श्री कृष्ण ने आपको हम लोग के पास भेजे ही नहीं, आप कहीं जा रहे थे और बीच में ही रास्ता भूल कर क्या किए, चले आए। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। जोग में क्या होता है बच्चों, जानते हो? लोग बताते हैं कि जोग तप करने वाले व्यक्ति निर्वस्त्र होकर निगोटा पहनकर करते हैं, और निगोटा पहनकर तप करना महिलाओं के लिए क्या है, बड़ा कठिन काम, क्योंकि वो लज्जा के प्रतीक होते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं किससे, उद्धव जी से, कि हे उद्धव जी, आप ब्रज की औरतों से जोग करने की बात जो आप कह रहे हैं, आपको कहने में यह बात थोड़ा भी शर्म नहीं आ रही है, थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भैया ने, तुम तो बड़े अज्ञानी हो। अज्ञानी माने अज्ञानी, तुम तो कैसे हो, बहुत अज्ञानी हो, मूर्ख हो। हम तो जानते थे कि आप बहुत विद्वान हैं, बहुत चतुर हैं, बहुत बड़े विवेक के, लेकिन आपके पास विवेक तनिक भी नहीं, आप तो अज्ञानी मूर्ख हैं। क्यों कि आप महिलाओं से जो करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो करना महिलाओं की बस की बात नहीं है। जो तो पुरुष करते हैं, जो निगोटा पहनकर करते हैं। आप ही बताइए, निर्वस्त्र रहकर कैसे औरतें निर्गुण ब्रह्मा की उपासना कर सकते हैं? और ऐसी बात करते समय आपको शर्म भी नहीं आ रही? हे मूर्ख, मुझे लग रहा है कि आप क्या हो चुके हैं, बीच से रास्ते भूल कर चले आए, इसलिए आप की बातों पर हमें विश्वास नहीं पड़ रहा है। हम सो कह ले हम सह के, जी गुण लेहु सयाने। हमसे तो कह लिए आप, हम लोग सह ले, जी गुण लेहु सयाने। अपने आप को आप चतुर समझ रहे हैं, लेकिन आप चतुर नहीं हैं। और आप क्या करिए, चले जाइए। कह अबला कह दशा दिन मस्ट करो पहचान। चुप चुप रहो, एकदम बात मत करो आप। हम औरतों से निर्वस्त्र होकर पूजा भगवान श्री कृष्ण की आराधना को छोड़ने की बात कह रहे हैं आप, और निर्वस्त्र होकर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने की बात कर रहे हैं। आप एकदम चुप हो जाइए और क्या करिए, चले जाइए। साँच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। हम अपनी कसम धराकर आपसे स्पष्ट पूछना चाह रहे हैं, सही सही बताएं। निदान माने सही सही बताओ कि जब भगवान श्री कृष्ण ने साँच कहो अपनी तुमको अपनी सो, हमारी कसम आपको है कि आप सही सही बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा है। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब ही नायक मुस्काए। क्या भगवान श्री कृष्ण अगर आपको यहाँ भेजे तो भेजते समय क्या किए, मुस्कुरा रहे थे? अगर मुस्कुराए होंगे भेजते समय तो समझ जाइए आपको क्या बनाए, मूर्ख बनाए। क्यों कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों को जो करने की बात कह ही नहीं सकते। इसलिए हे उद्धव, तुम कहाँ हो, तुम चुप रहो, और तुम बहुत अज्ञानी हो। तुम जहाँ आए हो वहाँ चले जाओ, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। नमस्ते।